राधे राधे सभी दोस्तों को, ओम नमः शिवाय। और आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज है सोमवार और 26 अगस्त है, तो सोमवार के दिन जन्माष्टमी पड़ी है। बहुत ही पावन अवसर है। तो मैं भी बस यहाँ पर पहुँच गई थी अपनी सोसाइटी के शिव मंदिर में, और बस यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए मैं आ गई थी। और सुबह सुबह यहाँ पर डेकोरेशन का काम अभी चल रहा था, क्योंकि जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है वो बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है हर जगह। और आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो जन्माष्टमी का त्यौहार होता है वो 2 दिन तक मनाया जाता है। और कई जगह पर जन्माष्टमी मतलब किसी एक दिन पहले और अगले दिन दोनों दिन सेलिब्रेट की जाती है। आप लोगों ने किस दिन जन्माष्टमी सेलिब्रेट की है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे जो 26 अगस्त का दिन था, बड़ी जन्माष्टमी उसी दिन थी। ज़्यादातर लोगों ने जन्माष्टमी का व्रत उसी दिन किया था। मैंने भी बस जलाभिषेक करने के बाद बाबा जी के चरणों में यहाँ पर अपनी अरदास लगाई। कहते हैं बाबा जी के आगे जो भी इच्छा मांगो वो सब पूरी होती है। पिछला 1 महीना हो गया कम से कम मैं कोई वीडियोस डाल नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया है, एक्चुअली मेरे मायके में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं वो जानते ही होंगे। मेरी मम्मी का जो फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से वो अभी बेड रेस्ट पर हैं। तो बस हमेशा बस जब भी मंदिर आती हूँ या फिर घर में भी पूजा पाठ करती हूँ, तो बस यही पूजा अर्चना करती हूँ। ये भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दे। हमेशा भगवान से यही मांगती हूँ कि सबके घर में खुशहाली रहे, भगवान अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखे, सबके माँ बाप की उम्र लंबी करे भगवान। क्योंकि ये दुख वही जानता है जिसने अपने माँ बाप को खोया है। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पर जो गौ माता के लिए प्रसाद बना के लाई थी चीनी रोटी का, वो मान्या ने गौ माता को खिला दिया था। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नारियल पाक और मेवा पाक की रेसिपी। आप इसे मेवा पाक भी कह सकते हैं या फिर नारियल पाक भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स करी हैं। सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब मिला के मैंने नारियल पाक बनाया था। और एक्चुअली जब भी जन्माष्टमी या कोई भी त्यौहार होता है तो घरों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। लेकिन इस बार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से भी लग ही रहा होगा मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। और पिछले 1 हफ्ते से फ़ीवर हो रखा है। रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे मुझे फ़ीवर हो गया था। और फ्रेंड्स, इस टाइम पर जो ये फ़ीवर है बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप अपनी अगर आपको फ़ीवर होता है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। त्यौहार तो हैं, सब चलते रहते हैं। जब तक आपकी हेल्थ ठीक है तो आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो बस मैं भी दवाइयाँ वगैरह लेकर जन्माष्टमी के 1 दिन पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन करी थी नारियल पाक बनाने की। और हस्बैंड लेकर आ गए थे 2 नारियल, और ड्राई फ्रूट्स तो घर में रखे ही थे। सब कुछ सामान होते हुए भी जब आपकी तबीयत सही नहीं होती है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और पहले पता जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में एक जना बीमार हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे जब सब लोग साथ रहते थे तो सब मिलजुल कर इस तरह की मिठाइयाँ और त्योहारों की तैयारियाँ कर लेते थे। लेकिन आजकल जो है सिंगल फैमिली है, सब अपने बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन तो सारे ही काम खुद ही करने पड़ते हैं। या तो आप मार्केट से मिठाइयाँ लेकर आइए या फिर घर पे बनाइए। तो जैसे ही मेरी थोड़ी सी तबीयत सही हुई तो मैंने ये अपनी जो मतलब नारियल पाक जो भगवान जी का कान्हा जी को भोग लगाना था, तो उसको बनाने की तैयारी कर ली थी। और मेरी शक्ल पर देखकर भी आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस वक्त भी मुझे फ़ीवर था। लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और कहते हैं ना, त्योहारों के बहाने मिठाइयाँ बन जाती हैं, अदरवाइज़ कौन ही इतनी मिठाइयाँ खाता है आजकल। वैसे भी हर किसी को शुगर हो रखा है, छोटे छोटे बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि इन चीज़ों को अब बिल्कुल कम करना ही ठीक है। लेकिन त्योहारों पर अगर ये सब चीज़ें ना बने तो त्यौहार नहीं लगता। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बातें करते करते ना पूरी रेसिपी ही कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने क्लिप्स में तो देखा ही होगा। और जिसको नारियल पाक बनाना आता है तो उसके लिए ये कोई नई रेसिपी नहीं होगी। बस नारियल को मैंने बच्चों से घिसवा लिया था। 2 नारियल में सिर्फ 1 नारियल घिसा था मान्या ने, क्योंकि बच्चे इतनी ज़्यादा देर तक ये सब काम कर नहीं पाते हैं। तो जितना मटेरियल मेरे पास था बस उसी का मैंने प्रसाद बना लिया था। जो घिसा हुआ नारियल था उसको मैंने देसी घी में भून लिया था, और थोड़े से मखाने भी घी में रोस्ट कर लिए थे। उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे, काजू और बादाम, उनको मैंने थोड़ा सा एक ड्राई फ्रूट्स कटर वाली मशीन है उसमें मैंने कट कर लिया था। और बस उसके बाद फिर मैंने चीनी की चाशनी बना ली थी 2 तार की। और बस, और जब ये चाशनी अच्छे से पक गई, बस इसके अंदर ये जो सारा मिक्सचर था ये ऐड कर दिया, और इसको बहुत जल्दी जल्दी चलाना है। और जब आपकी चाशनी थिक हो जाती है तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी टाइट जैसी होने लगती हैं। तो फटाफट से आप पहले से ही एक थाली में घी लगा कर रख लीजिए, और फटाफट से इस जो मिक्सचर को है थाली के अंदर पोर कर दीजिए। और जो यहाँ पर स्पैचुला था उसी की हेल्प से मैंने इसको फ्लैटन कर लिया था। थोड़ी स्क्वायर सी शेप दे दी थी। अगर आप चाहें तो मिठाई का डब्बा होता है उसके अंदर भी डाल सकते हैं। और बस इसको थोड़ी देर पंखे की हवा में रख दिया था रूम टेम्परेचर पर। और थोड़ी देर में जो हमारी नारियल पाक की मिठाई है बन के तैयार हो जाती है। और जन्माष्टमी का स्पेशल भोग प्रसाद होता है ये, कान्हा जी को जो बहुत पसंद है। और मेवा पाक, नारियल पाक या फिर मखाना पाक आप इसी तरीके से बना सकते हैं।
और फ्रेंड्स पहले ना मेरे से ये वाली जो मिठाई होती थी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, या तो जो चाशनी होती थी वो ज़्यादा पतली हो जाती थी या फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाती थी, तो ये वाला काम मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई भी काम आप करते रहो तो करते करते आपको वो आ ही जाता है। बस हमारी किसी भी काम को करने की शुरुआत करने की देर होती है। जब आप उस काम को एक बार शुरू कर देते हैं ना तो वो अपने आप ही होते होते और पता नहीं कब कंप्लीट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और जो ये मखाना पाक बनाए थे ये बहुत ही औसम बने थे और बच्चों को और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और जन्माष्टमी के जो सुबह की पूजा के शॉर्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो वो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। सुबह मंदिर की सफाई वगैरह सब मैंने एक दिन पहले कर ली थी। और एज सच मेरा जो मंदिर है वो ऐसा ही रहता है, तो मैं हर बारी जो इनके भगवान जी के कपड़े वगैरह जो आसन वगैरह वो चेंज कर देती हूँ, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करती हूँ। पिछले व्लॉग्स में अगर आप देखिएगा मैं कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेशन करती हूँ, लेकिन जैसा भगवान को मंजूर होता है होता वही है। तो इस बार मेरी थोड़ी सी डेकोरेशन फीकी लग रही थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अलग से जो लड्डू गोपाल का जो मंदिर है वो भी नहीं सजा पाई। तो बस इसी मंदिर में थोड़ा सा मैंने साफ़ सफाई करके भगवान जी को नए कपड़े पहनाकर बस इस तरह से पूजा की। जन्माष्टमी का त्यौहार इस तरह से मना। और ये वाली जो क्लिप्स हैं ये रात की हैं, जब भगवान जी का जन्म कराना होता है तो तब मैंने ये वाली ड्रेस पहनाई थी लड्डू गोपाल जी को। ग्रीन कलर की ड्रेस लेकर आई थी। सुबह मैंने ऑरेंज वाली ड्रेस पहनाई थी कान्हा जी को। तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं जैसे ही हम उनकी सेवा करते हैं वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि जब आपका मन निर्मल होता है तो भगवान को हर तरह की सेवा मंजूर होती है। तो ऊपर वाला जैसा चाहता है वैसा ही करता है। और कहते हैं कि ऊपर वाला कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। आप अच्छे मन भाव से अच्छी सोच रखकर पूजा करेंगे या फिर किसी की भी सेवा करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और फल की चिंता ना करते हुए सिर्फ कर्म में विश्वास करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे करें। ऊपर वाला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। हमेशा हमें अच्छे कर्म करने में विश्वास करना चाहिए। तो बस इसी तरह से मेरा जन्माष्टमी का त्यौहार बीता और थोड़ी सी सिंपल सी पूजा की। और इस बार भी मैंने जो कुछ ज़्यादा जन्माष्टमी पर जो भोग थाली है नहीं बनाई थी, तो बस सिंपल सा ही खाना बनाया था, क्योंकि घर में 2-3 जनों की जब तबीयत ख़राब होती है तो ऑयली फूड बनता ही नहीं है। और जो भी बनाया था बस उसी का भोग मैंने कान्हा जी को लगा दिया था। कुछ लोग सोचेंगे कि इतना सिंपल सा व्लॉग आज मैंने आपके साथ शेयर किया है तो सोचेंगे कि ऐसा नहीं बनाया वैसा नहीं बनाया, लेकिन जैसा भगवान को मंजूर है होता वही है। हम सोचते बहुत कुछ हैं करने के लिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब परिस्थितियाँ चेंज होती हैं तो हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना ही पड़ता है। तो रात को 12 बजे के बाद हमने कान्हा जी को यहाँ पे झूला झुलाया, उनको भोग लगाया और आरती करने के बाद बस फिर हम सो गए थे। और मैंने आपको व्लॉग के शुरुआत में बताया था ना कि जो जन्माष्टमी होती है वो 2 दिन तक मनाई जा रही है मंदिरों में भी। तो कितने हैं श्याम जी वाले यहाँ पर जिनके जीवन में मेरे बाबा ने चमत्कार कर रखे हैं, जिनकी जीवन में चमत्कार किए हैं। दोनों हाथों को उठाकर दोनों हाथों को उठाओ और ताली बजाकर कहो, मेरे श्याम चमत्कार नहीं तेरे जैसी कोई सरकार है, नहीं तेरी जैसी कोई सरकार है, नहीं तेरे जैसी कोई सरकार है, नहीं तेरी जैसी कोई सरकार है। तेरे भक्तों को तेरी दरकार है, दरकार है, भक्तों को तेरी दरकार है। और फ्रेंड्स इस बार की जन्माष्टमी इस तरह से सेलिब्रेट की, आप लोगों ने कैसे मनाई है जन्माष्टमी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।